शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। जॉब करें या बिजनेस? हम्म ये सवाल लगभग हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक आर्थिक फैसले की तरह देखते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जीवन शैली, जोखिम, सुरक्षा और शायद सबसे बढ़कर मानसिक शांति से जुड़ा फैसला है। सही बात है। आज हमारे पास एक YouTube स्क्रिप्ट का मसौदा है, जिसका शीर्षक है जॉब बनाम बिजनेस, क्या सही है। और इसका मिशन इस बहस पर एक नई रोशनी डालना है। हम्म आमतौर पर हम सब यही मानकर चलते हैं कि नौकरी मतलब सुरक्षा और बिजनेस मतलब जोखिम। बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट इसी सोच को चुनौती देती है। इसका मेन तर्क ये है कि हम इस सवाल को ही गलत तरीके से देखते हैं। अच्छा। हाँ, हम क्या चुने इस पर ध्यान देते हैं, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि हम कौन हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि दोनों में संघर्ष है, दोनों में जोखिम है और दोनों में सफलता संभव है। असली लड़ाई नौकरी और बिजनेस के बीच नहीं है, बल्कि एक खास तरह की मानसिकता को अपनाने की है। ठीक है, तो चलिए इसी सोच को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले नौकरी की बात करते हैं, जिसे सुरक्षा का दूसरा नाम माना जाता है। हम्म महीने की पहली तारीख को एक तय सैलरी। हाँ, एक तय सैलरी अकाउंट में आ जाती है। घर का बजट बनाना आसान होता है, लोन मिलने में आसानी होती है। यही वजह है कि एक पूरा सिस्टम हमें नौकरी की तरफ धकेलता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो स्थिरता बहुत जरूरी है। हम्म। साथ ही कॉर्पोरेट दुनिया में आपको अनुशासन, टीम वर्क और एक खास स्किल में महारत हासिल करने का मौका मिलता है। एक विशेषज्ञ बनते हैं आप, हाँ। जो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन यहीं पर ये स्क्रिप्ट एक हकीकत का थप्पड़ मारती है। ये उन कड़वी सच्चाइयों को सामने रखती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि, क्योंकि ये बातें तो सुनने में काफी सकारात्मक लगती हैं। पहली और सबसे चुभने वाली बात है कमाई की सीमा। स्क्रिप्ट एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछती है। क्या आपकी सैलरी आपकी मेहनत और काबिलियत का सही दाम है, या बस उस पोजीशन को भरने का बाजार भाव? ये तो सोचने वाली बात है। स्क्रिप्ट का तर्क है कि नौकरी में आप अपनी काबिलियत की नहीं, बल्कि अपने रोल की कीमत पाते हैं। और उस रोल की एक ऊपरी सीमा होती है जिसे आप चाहकर भी पार नहीं कर सकते, चाहे आप दिन में 10 घंटे काम करें या 14। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जब मैंने ये पहली बार इस मटेरियल में पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि हम इसे कितनी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, बिना इस पर सवाल उठाए कि आपकी कीमत कोई और तय कर रहा है। और इसी से दूसरा पॉइंट जुड़ता है, नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम है। हम स्थायी नौकरी शब्द सुनते हैं और एक झूठे आराम में चले जाते हैं। हाँ, परमानेंट जॉब। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में ले ऑफ, डाउनसाइजिंग, ऑटोमेशन, ये सब कितनी आम बातें हो गई हैं। जिसे हम सुरक्षा समझ रहे हैं, वो असल में कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर एक अस्थायी स्थिति है। तो आपकी नौकरी की सुरक्षा का नियंत्रण आपके हाथ में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। एक तरह से आपका जोखिम अप्रत्यक्ष है। आप खुद जोखिम नहीं ले रहे, लेकिन आप किसी और के लिए गए जोखिम के नतीजों पर पूरी तरह निर्भर हैं। ये तो और भी डरावना लगता है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये निर्भर जोखिम है, डिपेंडेंट रिस्क। और आखिर में आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती संसाधन यानी समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं। 8 घंटे काम, 2 घंटे आना जाना, दिन का एक बड़ा हिस्सा आप किसी और के सपनों को पूरा करने में लगा रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि नौकरी खराब है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट इस पर बहुत जोर देती है, लेकिन इसे ही अपनी मंजिल मान लेना शायद आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलती है। तो अगर नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम है और आपकी कीमत कोई और तय कर रहा है, तो जाहिर है कि लोग इसके विकल्प के बारे में सोचेंगे। और यहीं से ये स्क्रिप्ट हमें बिजनेस की दुनिया में ले जाती है। हाँ, जो इसके बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश करती है। बिजनेस की दुनिया सपनों की दुनिया लगती है। सबसे पहला और बड़ा आकर्षण है असीमित आय की संभावना। कोई ऊपरी सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं। आपकी आय सीधे तौर पर आपके प्रयासों, आपके फैसलों और आपके बिजनेस की तरक्की से जुड़ी होती है। दूसरा, आप खुद बॉस होते हैं, सारे फैसले आपके। इसे डिसीजन मेकिंग पावर कहा गया है, जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा है। ठीक है, पर सोर्स कहता है कि बिजनेस में असीमित आय की संभावना है। लेकिन क्या ये खतरनाक सपना नहीं बेच रहा? हकीकत तो ये है कि 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और स्क्रिप्ट इस पर पर्दा नहीं डालती। वो साफ कहती है कि ये संभावना एक बहुत बड़ी शर्त के साथ आती है। अच्छा। ये उन लोगों के लिए है जो शुरुआती असफलता से नहीं डरते।
शुरुआती कुछ साल तो प्रॉफिट भूल ही जाइए। घाटा, तनाव, ग्राहकों की शिकायतें और रातों की नींद हराम होना, ये सब उस असीमित आय की कीमत है जो चुकानी पड़ती है। और समय की आज़ादी का क्या, वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है। बी योर ओन बॉस का मतलब ही यही समझा जाता है कि जब मर्जी काम करो। ये बिजनेस का सबसे बड़ा मिथक है। स्क्रिप्ट इसे साफ करती है कि शुरुआत में एक बिजनेसमैन शायद नौकरी करने वाले से 2 गुना काम करता है। उसके लिए कोई वीकेंड नहीं होता, कोई तय छुट्टी नहीं होती। हाँ, लंबे समय में जब एक सिस्टम बन जाता है, एक टीम तैयार हो जाती है, तब जाकर असली समय की आज़ादी मिलती है। लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। और एक और पॉइंट था संपत्ति वाला। हाँ, कि बिजनेस सिर्फ आय का स्रोत नहीं, ये एक संपत्ति है। एक सफल बिजनेस आपकी विरासत बन सकता है। मुझे लगता है कि सीधी तुलना से तस्वीर और साफ हो सकती है। बिल्कुल। चलिए एक एक करके देखते हैं। आय की बात करें तो ये निश्चित बनाम असीमित की लड़ाई है। फिक्स्ड वर्सेस अनलिमिटेड। नौकरी में अनुमानित है, बिजनेस में अनिश्चित। बिल्कुल। फिर रिस्क। नौकरी में निर्भर रिस्क है, डिपेंडेंट रिस्क। यानी आपकी किस्मत कंपनी से जुड़ी है। और बिजनेस में सीधा रिस्क है, डायरेक्ट रिस्क। आपकी किस्मत आपके फैसलों से जुड़ी है। यहाँ नियंत्रण ज्यादा है, पर जिम्मेदारी भी 100% आपकी है। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल। और आजादी का ट्रेड ऑफ। नौकरी में आपकी आजादी सीमित है, आपको कंपनी के नियमों के हिसाब से चलना होता है। बिजनेस में लंबे समय में पूरी आजादी संभव है, पर शुरुआत में शायद नौकरी से भी कम आजादी होती है। ये सीखने वाला पॉइंट भी बड़ा दिलचस्प है। नौकरी में आप एक स्पेशलिस्ट बनते हैं। हाँ, एक चीज में गहरे उतरते हैं। और बिजनेस में आपको सब कुछ सीखना पड़ता है, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, एचआर। आप एक जनरलिस्ट बनते हैं, एक टी शेप्ड प्रोफाइल की तरह। सही। और आखिर में नियंत्रण। नौकरी में नियंत्रण कंपनी के हाथ में, बिजनेस में आपके हाथ में। तो सवाल यह है कि आप इन ट्रेड ऑफ्स में से किसे प्राथमिकता देते हैं? स्थिरता या तरक्की, विशेषज्ञता या व्यापक ज्ञान, निर्भरता या जिम्मेदारी? ये तुलना बहुत मदद करती है, लेकिन ये अभी भी सैद्धांतिक लगता है। यहीं से चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है, जब स्क्रिप्ट 3 तरह के लोगों की बात करती है। हाँ, ये इस स्क्रिप्ट का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। पहला प्रकार है नौकरी की मानसिकता वाले लोग, जिन्हें स्थिरता पसंद है। हाँ, वो महीने के अंत में एक निश्चित सैलरी चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन की योजना बना सकें। वो ज्यादा जोखिम और अनिश्चितता से घबराते हैं। इनके लिए नौकरी ही सबसे सही रास्ता है। फिर आते हैं दूसरे प्रकार के लोग, जो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। बिल्कुल। टाइप 2, बिजनेस की मानसिकता वाले लोग। ये वो लोग हैं जिन्हें जोखिम में मजा आता है। वो अनिश्चितता को एक अवसर की तरह देखते हैं। कंट्रोल पसंद है। हाँ, और वो अपनी मेहनत का सीधा फल देखना चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो या असफलता। बड़ी जिम्मेदारी लेना इनकी पहचान है। इनके लिए बिजनेस ही बना है। और फिर आता है तीसरा प्रकार, जिसे स्क्रिप्ट सबसे शक्तिशाली कहती है, हाइब्रिड सोच वाले। ये मुझे सबसे ज्यादा व्यवहारिक लगा। बिल्कुल, ये सबसे स्मार्ट अप्रोच है। ये लोग नौकरी की स्थिरता और बिजनेस की तरक्की दोनों का फायदा उठाते हैं। दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को मिलाते हैं। हाँ, वो नौकरी करते हुए अपनी स्किल बनाते हैं, अनुभव लेते हैं, पैसा बचाते हैं और साथ में साइड में छोटे स्तर पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। इस हाइब्रिड मॉडल को थोड़ा और समझते हैं। हाँ। स्क्रिप्ट में एक तरह से आदर्श किरदार की तस्वीर बनाई गई है। सोचिए, एक लड़की है, मान लीजिए रिया। वो दिन में एक आईटी कंपनी में कोडर का काम करती है। ये उसकी स्थिरता है, इससे उसका घर चलता है। बिल्कुल। शाम को वो अपने ग्राफिक डिजाइन फ्रीलांसिंग बिजनेस पर 2 घंटे काम करती है। ये उसकी तरक्की का रास्ता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोनों से जो पैसा बचता है वो उसे इंडेक्स फंड में डालती है। ये उसकी आजादी की नींव है। वाह! तो ये स्क्रिप्ट एक बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम का सुझाव देती है। स्थिरता के लिए नौकरी, तरक्की के लिए बिजनेस और आजादी के लिए निवेश। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। क्या स्क्रिप्ट इस हाइब्रिड मॉडल की चुनौतियों पर भी बात करती है? मतलब एक व्यक्ति समय और ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करे? बर्नआउट का खतरा भी तो है। हाँ, ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। स्क्रिप्ट इस पर भी सलाह देती है, खासकर उम्र और जिम्मेदारियों के हिसाब से। जैसे 16 से 22 साल के युवाओं के लिए सलाह है कि वो पैसे के पीछे ना भागें, बल्कि कौशल बनाने पर ध्यान दें। बिल्कुल, कोई ऐसी स्किल सीखें जिसकी बाजार में बहुत मांग हो। साथ ही कम जोखिम वाले साइड बिजनेस आजमाएं, जैसे यूट्यूब, फ्रीलांसिंग या कोई डिजिटल सेवा। यहाँ असफलता की कीमत बहुत कम होती है।
और उन लोगों के लिए क्या जिन पर परिवार की जिम्मेदारी है? उनके लिए तो नौकरी छोड़ना लगभग असंभव है। उनके लिए स्क्रिप्ट एक बहुत ही संतुलित और सुरक्षित रास्ता सुझाती है। पहले नौकरी करें ताकि घर में एक स्थिर आय आती रहे, फिर उसके साथ साथ अपने खाली समय में शायद रोज 1 या 2 घंटे धीरे धीरे एक बिजनेस खड़ा करें। अच्छा। और जब साइड बिजनेस से इतनी आय होने लगे कि वो आपकी नौकरी की सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए और आपको उस बिजनेस पर पूरा भरोसा हो जाए, सिर्फ तभी पूरी तरह से बिजनेस में आए। इसमें सालों लग सकते हैं। हाँ, पर ये जोखिम को कम करने का सबसे समझदारी भरा तरीका है। तो अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच रहे हैं। अगर नौकरी और बिजनेस दोनों में जोखिम है और दोनों में सफलता संभव है, तो फैसला किस चीज पर टिका है? स्क्रिप्ट कहती है कि ना तो नौकरी और ना ही बिजनेस किसी को अमीर बनाता है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर शायद यही सबसे बड़ा सच है। जो चीज असल में अमीर या सफल बनाती है वो है मानसिकता, कौशल और निरंतरता। ये 3 स्तंभ है। मानसिकता, कौशल और निरंतरता। हाँ, स्क्रिप्ट का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है। अगर कोई व्यक्ति इन 3 चीजों पर काम करता है तो वो चाहे नौकरी में हो या बिजनेस में, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इन 3 स्तंभों को थोड़ा और समझते हैं। पहला है कौशल। इसका मतलब है लगातार सीखते रहना, खुद को अपग्रेड करते रहना। बिल्कुल। आज की दुनिया में आपकी डिग्री की उम्र सिर्फ कुछ साल है। अगर आप नए कौशल नहीं सीखेंगे तो आप अप्रासंगिक हो जाएंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी में काम करते हो। और दूसरा स्तंभ, जोखिम को नियंत्रित करना। हाँ, और ध्यान देने वाली बात है, जोखिम से बचना नहीं बल्कि उसे समझना और नियंत्रित करना। अच्छा। एक नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी स्किल को बेहतर करके और कई इनकम सोर्स बनाकर नौकरी खोने के जोखिम को कम कर सकता है। वहीं एक बिजनेसमैन छोटे-छोटे प्रयोग करके और बाजार को समझकर बड़े नुकसान से बच सकता है। और तीसरा और चौथा स्तंभ जो शायद सबसे मुश्किल है, धैर्य और अनुशासन। हाँ, बिजनेस में रातों रात कुछ नहीं होता, परिणाम आने में समय लगता है। और नौकरी में भी बड़ी तरक्की के लिए सालों का धैर्य और मेहनत चाहिए। और ये सब मुमकिन होता है रोज के अनुशासन से। स्क्रिप्ट कहती है कि प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन जो रोज अनुशासन का पालन करता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या फैसिनेटिंग है कि अंत में बात घूम फिर कर किसी बाहरी चीज जैसे जॉब या बिजनेस पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदरूनी गुणों पर आ जाती है। बिल्कुल। सफलता का असली स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। आपका रास्ता चाहे जो भी हो, अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार बहुत सरल है। स्क्रिप्ट के अनुसार नौकरी गलत नहीं है और हर बिजनेस जोखिम भरा नहीं होता। गलत सिर्फ वो फैसला है जो बिना सोचे समझे लिया जाए। हाँ, बिना खुद को जाने, सिर्फ दूसरों की नकल करके या सामाजिक दबाव में लिया जाए। सही। चुनाव हमेशा अपनी स्थिति, अपनी जरूरतों और सबसे महत्वपूर्ण अपने स्वभाव के हिसाब से करना चाहिए। किसी के लिए स्थिरता स्वर्ग हो सकती है तो किसी के लिए जिम्मेदारी। स्क्रिप्ट के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला तब होता है जब आप दिमाग से सोचें, दिल से नहीं। इसका मतलब है कि भावनाओं में बहकर नहीं। हाँ, बल्कि तार्किक और व्यावहारिक होकर अपनी सच्चाई का विश्लेषण करें और फिर कोई फैसला लें। इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। स्क्रिप्ट ने स्थिरता के लिए नौकरी, तरक्की के लिए बिजनेस और आजादी के लिए निवेश का एक आदर्श सिस्टम बताया है। ये सुनने में एकदम सही लगता है, पर इस सिस्टम को हकीकत में बदलने के लिए इन तीनों के बीच समय, ऊर्जा और ध्यान का संतुलन कैसे बनाया जाए? इस हाइब्रिड जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण धैर्य या अनुशासन नहीं, बल्कि शायद प्रायोरिटी तय करने की क्षमता है। रोज सुबह उठकर यह फैसला करना कि आज आपका सबसे कीमती समय और ध्यान कहाँ जाएगा, आपकी स्थिर नौकरी पर, आपके तरक्की वाले बिजनेस पर या आपकी आजादी वाले निवेश पर। इस रोज की लड़ाई को कौन जीतता है,